बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जज इस्लामाबाद की नैब कोर्ट के अंदर सीओ साहब केस की हियरिंग थी और उसकी जो अपडेट है जो आपको पता चल गया होगा वो ये है कि डेट एक दफ़ा फिर एक्सटेंड हो गई है और जो नेक्स्ट डेट है वो है 3 मार्च। तो जब से ये केस स्टार्ट हुआ है, जब से सीओ साहब की बेल हुई है, तो जब भी हियरिंग होती है तो आपने देखा है कि डेट एक्सटेंड हो जाती है। उसकी जो वजह है वो ये है कि इन पे अभी फर्दर जुर्म आयद होनी है, यानी कि अभी तो ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ। इनको तो सिर्फ अभी चार्जशीट करना है कि आप पे ये इल्जाम लगा है कि आपने पब्लिक चीटिंग एक्ट लार्ज किया, जो कि नैब का लॉ है। अब मसला यह है कि उसके लिए तमाम जो लोग हैं जिनके ऊपर चार्जशीट होनी है उनका पेश होना जरूरी है और इस केस के अंदर एक से ज्यादा पार्टीज हैं। एक इसमें वो आईटी वाला शख्स है, एक वो है जिसको खलाई मखलूक कहते थे। सीओ साहब की जो अपनी फैमिली के भी कुछ मेंबर्स इसमें शामिल हैं। अब होता यह है कि जब से ये केस स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये वो बेल पे आए हैं, तो कभी ये पूरे ही नहीं होते, क्योंकि सीओ साहब तो फिर जेल में रहे थे लेकिन इनके साथ जो बाकी साथी थे वो तो जेल में नहीं थे। तो ये जब तक कोर्ट के अंदर सारे पूरे नहीं होते तो इन पे फर्दर जुर्म ही आयद नहीं होगा, तो ट्रायल ही स्टार्ट नहीं होगा। और ट्रायल के बाद अगर फैसला उनके खिलाफ आया उसके बाद फिर जाके कहीं ये बात होगी कि जी इन्वेस्टर्स को जो पैसे हैं वो कैसे वापस किए जाएंगे। तो जो इस टाइम केस की सिचुएशन है वो ये है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है इसके अंदर। अब जो चीजें पिछले कुछ 2 सालों के अंदर हो चुकी हुई हैं और पिछले 6 महीने और फिर जो मुल्की हालात है इस टाइम के ऊपर, नैब के जो कवानीन है उनमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ चुकी हुई है। और अब जो नैब की पावर्स थी जिसकी वजह से वो उनका कन्विक्शन रेट ज्यादा था, वो बड़ी पावर्स थी उनके पास, वो सारी खत्म कर दी गई हैं। और अभी तो ये चीज भी देखनी है कि क्या इस केस के अंदर 500 मिलियन की जो फिगर है कि उससे ज्यादा अगर आपने फ्रॉड वगैरह किया है या इतना ज्यादा पैसे हैं तो फिर ये केस चलेगा। दूसरी जो इसकी कंडीशन थी वो है 100 कंप्लेंट्स, यानी कि 100 से ऊपर आपकी वेरीफाइड कंप्लेंट्स हो। वो तो ये शायद ज्यादा लोग हैं इसके अंदर तो वो पूरा कर लेंगे, लेकिन 500 मिलियन और इसका रिकॉर्ड, और आपको पता है ऐसे केसेस के अंदर काफी लोग होते हैं जिन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की होती है तो अपने ही जानने वालों के कहने पे की होती है, तो वो बहुत ज्यादा जो है नाम भी नहीं लगाते, वो बहुत ज्यादा सामने भी नहीं आते। तो हो सकता है कि ये जो फिगर है वो इतनी ज्यादा ना बन सके। तो ये है इस टाइम के ऊपर जो केस की सिचुएशन है, क्योंकि नैब का जो लॉ चेंज हुआ है जिसको इमरान खान साहब ने चैलेंज भी किया हुआ है इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में, उससे काफी लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आपने देखा कि आदम अमीन साहब जो है ऑल पाकिस्तान के, उनका तो केस ही खत्म हो गया था क्योंकि उनके 100 से कम कंप्लेंट्स थी। अब हुआ ये है आज की हियरिंग के अंदर जो डिटेल्स है वो ये है कि जी 101 के, यानी कि जो उनकी साबिक एहलियां हैं उनके अलावा बाकी सारे लोग आज पेश हुए हैं, सीओ साहब भी आज पेश हुए हैं। और जो एक बड़ी बात थी वो ये है कि वो अफराद जो कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी बहुत ज्यादा तादाद जो है वो आज इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंची है और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बल्कि उन्होंने तो सीओ साहब की वीडियोस भी आ रही है कि गाड़ी रोक लिया, जिसके ऊपर वकील कह रहे हैं कि जिन लोगों को हटाया जाए और ये क्यों सामने आ गए हैं। तो आपने ये चीज एक देखी होगी कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट और इस तरह दूसरी कंपनीज के अंदर भी ये जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं जो कि बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते या जिनको की और इस तरह का इशू है, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनसे ये लोग उठा लेते हैं। क्योंकि ये जो लोग होते हैं इन ये जॉब्स उस तरह नहीं इनको मिलती, इनके पास उस तरह के बेनिफिट्स नहीं होते, पैसे भी इतने नहीं होते, तो इनकी फैमिली वाले या कहीं से अगर कोई इनको हिस्सा मिलता है या कहीं इनको कोई पैसे दे देता है तो वो कहते हैं कि जी ये जो लोग हैं ये नेटवर्क कंपनीज के जो बोलने में बड़े अच्छे हैं वो इन लोगों को कहते हैं कि जी आप लोग आ जाए, हम आपको महीने का 10% मिलेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा और आपको पैसे मिल जाएंगे तो आपका घर चल जाएगा। तो ये इन कंपनीज के अंदर इस तरह के लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैप किया जाता है जहां पे आपके पैसे फिर डूब जाते हैं। अब जज साहब ने यह कहा है कि जी 3 मार्च को हर हालत में जो आज नई पेश हुई थी उनके साबिक एहलियां उनको पेश किया जाए और हर दफा यही कहा जाता है कि जी फिर फर्दर जुर्म आयद होगी, लेकिन अभी तक कोई फर्दर जुर्म आयद नहीं हो सकी। इतने महीने हो चुके हुए, अब तो ये काफी पुराना होता जा रहा है केस। बल्कि इस दरमियान वो जो टाइम था जिसमें यह कहा गया कि
वो सिक्योर इनिक्स के जरिए आपको पैसे मिल जाएंगे, ऑप्शन ए ऑप्शन बी वो भी गुजर गई है, वो कंपनी खत्म हो गई। अब तो एक और नई कंपनी कैशवर्थ भी आ चुकी हुई है। तो आप ये देख लें कि पैसे नहीं मिले। पहले ये था कि जी वो बेल पे बाहर आ जाएंगे फिर पैसे मिल जाएंगे, फिर हुआ कि ये जब अकाउंट खुलेंगे तो फिर पैसे मिलेंगे। अब ये हो गया है कि जी आपका जब ये केस खत्म होगा तो फिर पैसे मिलेंगे, और केस तो भी स्टार्ट ही नहीं हुआ। आप देख लें कितने ज्यादा पैसे, कितना ज्यादा टाइम इसके अंदर गुजर चुका हुआ है। तो 3 मार्च को क्या होगा इस टाइम हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो तो यही है कि इस केस के अंदर इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा इंतजार इन्वेस्टर्स को और करना पड़ेगा। तो हल मसले का यही है कि आइंदा किसी कंपनी के अंदर पाकिस्तानियों को चाहिए कि इस तरह इन्वेस्टमेंट ना की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।